इरुमा सुजुकी एक 14 साल का लड़का है जो कि किसी को ना नहीं कह पाता और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही मेहनत करता है। लेकिन एक डीमन सुलेवन उसे किडनैप कर लेता है और निदर ले जाता है क्योंकि इरुमा के पेरेंट्स उसकी आत्मा बेच चुके थे। सुलेवन इरुमा को अपने ग्रैंडसन की तरह पालना चाहता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स हमेशा अपने ग्रैंडसन के बारे में बात करते थे और वो जेलस होता था। इरुमा तैयार हो जाता है और बेबीलेस को एक डेमन स्कूल में एडमिशन ले लेता है जहाँ पर उसको अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी छुपानी पड़ेगी वरना उसके क्लासमेट्स उसे खा लेंगे। इरुमा स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करता है और उसे पता लगता है कि सुलेवन स्कूल का डायरेक्टर है। पहले साल का रिप्रेजेंटेटिव एस्मोडियस एलिस स्पीच देने का ट्राई करता है लेकिन सुलेवन इरुमा को स्पीच देने को कहता है। इरुमा सुलेवन से ली गई स्पीच को पढ़ता है और सारे बच्चे डरने लगते हैं और इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो एक स्पेल पढ़ रहा था। एस्मोडियस इरुमा को एक ड्यूअल करने को कहता है क्योंकि उसने उसकी इंसल्ट की थी। तो नॉर्मल पेरेंट्स के घर पैदा होने की वजह से इरुमा ने अटैक से बचना तो सीख ही लिया था और उसके अंदर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हासिल हो गई थी। दूसरे स्टूडेंट्स को लगता है कि इरुमा लड़ेगा नहीं क्योंकि उसे एस्मोडियस कमजोर लगता है। जब ऑडियंस में एक लड़की को चोट लगने वाली होती है तो इरुमा उससे बचा लेता है लेकिन सुलेवन के स्पेल की वजह से वो आगे नहीं गिरता और एस्मोडियस को जर्मन सुप्लेक्स फेंक देता है। फिर ये कहानी पूरे स्कूल में फैल जाती है और इरुमा फेमस हो जाता है। इरुमा को बहुत शौक होता है जब एस्मोडियस खुशी खुशी अपने आप को उसका नौकर बोल देता है। सुलेवन ये देख के खुश होता है कि इरुमा के नेदरवर्ल्ड में आते ही बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। सुलेवन के साथ ब्रेकफास्ट करते टाइम इरुमा अपनी बहुत सारा खाना खाने की एबिलिटी को दिखाता है। वो डीमन स्कूल जाने से मना करता है लेकिन जब सुलेवन बोलता है कि उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं तो जाने को तैयार हो जाता है। एस्मोडियस इरुमा को बताता है कि तुम्हें अपने मैजिक को बुलाना चाहिए जो कि तुम्हारी रैंक को बताएंगे और तुम किस क्लास में आते हो ये भी। उनका एडवाइजर नेबेरियस कलीगो इरुमा को सुवेलियन का ग्रैंडसन होने के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। फैमिलियर को बुलाने के लिए सारे स्टूडेंट्स अपना ब्लड यूज करके सेरेमनी करते हैं। वो अपना ब्लड पैचमेंट्स में लगाते हैं जिसमें नेबेरियस डेमोनिक सील लगी है। एस्मोडियस एक अलग आग उगलने वाले गॉर्गन स्नेक को बुलाता है। इरुमा सम्मन करने का ट्राई करता है लेकिन उसके अंदर डीमन ब्लड नहीं है। जो फैमिलियर सम्मन कर रहा था वो एकदम से डीमन बन जाता है जो कि नेबेरियस की डीमन पावर्स यूज कर रहा है और नेबेरियस इरुमा का फैमिलियर बन के आ जाता है और वो एक छोटा सा प्यारा सा उल्लू है। ये एक एक्सीडेंट होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद इरुमा नेबेरियस से भी ज्यादा पावरफुल है। उससे इरुमा फेमस होने लगा। फिर सुवेलियन सबको बताता है कि फैमिलियर सम्मन कॉन्ट्रैक्ट टूट नहीं सकता 1 साल तक। नेबेरियस शॉक के मारे बेड पर पड़ जाता है और इरुमा की रैंक भी अभी तक पता नहीं लगी। इरुमा फिर एक हाइपर एक्टिव स्टूडेंट वेले क्लारा से मिलता है और एस्मोडियस इरुमा से उसे बात करने को मना करता है। एस्मोडियस कहता है कि क्लारा बहुत अजीब है और सब लोग उससे दूर भागते हैं। इरुमा क्लारा के रिक्वेस्ट करने पर उसके साथ खेलने को तैयार हो जाता है और उससे क्लारा उसे अटैच हो जाती है। क्लारा बताते है कि उसके पास मैजिकल पॉकेट्स हैं जो कुछ भी कॉपी कर सकते हैं जो वो देखती है। इरुमा को पता लगता है कि दूसरे स्टूडेंट्स क्लारा को मैनिपुलेट करते हैं उनके लिए फ्री खाना बनाने को। क्लारा दुखी होकर रिवील करते कि वो घूस देके लोगों को फ्रेंड्स बनाती है। जब वो इरुमा को घूस देने वाली होती है तो इरुमा मना कर देता है और उसे बताता है कि बिना किसी घूस के भी उसका फ्रेंड बन जाएगा। इससे क्लारा बहुत खुश हो जाती है और जब दूसरे स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो उन पे ड्रिंक्स मशीन फेंक देती है। इरुमा श्योर नहीं है कि एस्मोडियस और क्लारा उसके दोस्त हैं क्योंकि उसने कभी दोस्त बने ही नहीं। इरुमा को स्टूडेंट के रैंक कंट्रोल के बारे में पता लगता है और वो उसके हिसाब से खाना ऑर्डर करते हैं। क्लारा को एक स्नैक स्टॉल ओनर पकड़ लेता है क्योंकि उसे लगता है कि ये पॉकेट्स को रेप्लिकेट कर रही है। नेबेरियस आके फिर मैटर को सेटल करता है और वो आउल में बदल जाता है। उसने इरुमा, क्लारा और एस्मोडियस जो होते हैं उड़ जाते हैं और स्टॉल ओनर नेबेरियस को पकड़ लेता है और दुकान से उठाई गई चीजों का पैसे मांगता है। इरुमा क्लारा और एस्मोडियस से पूछता है कि क्या वो उसके फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसे पता लगता है कि डीमंस के कोई भी फ्रेंड्स नहीं होते, लेकिन वो किसी तरह से उसके फ्रेंड बन जाते हैं। सुलेवन एक मीटिंग रखता है जहाँ ये डिसाइड किया जाता है कि इरुमा, क्लारा और एस्मोडियस को प्रॉब्लम करने वाले बच्चों की कैटेगरी में रखा जाएगा और उसके साथ क्लारा और एस्मोडियस भी रहेंगे। इरुमा अपने नए क्लासमेट से बिछाए गए ट्रायल में फंस गया था। इरुमा फिर सैबनॉक सैब्रो से मिलता है जो कि बहुत बड़ा और मैस्कुलर था और नया डीमन किंग बनना चाहता था। इरुमा को पता लगता है कि टोटल 10 डेमोनिक रैंक्स होती हैं। योद के साथ 10th रैंक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और डीमन किंग हमेशा योद से चुना जाता है। सैबनॉक बोलता है कि उसे मिसफिट बच्चों में डाल दिया गया था क्योंकि वो टीचर से लड़ने की कोशिश कर रहा था। नेबेरियस आता है और उसकी रैंक देखने के लिए उन्हें टास्क देता है जिसमें एक पहाड़ी से उन्हें फेस करना होगा।
होगा। नेबेरियस उन्हें रास्ते में गार्जियन बीस्ट से बचने को कहता है, जिसका मूड बहुत खराब है। सारे स्टूडेंट्स उड़ने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन इरुमा उड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास पंख नहीं है। इसलिए जब नेबेरियस उसे धक्का देता है तो वो गिर जाता है। सैबनॉक गार्जियन को हराने के लिए सीधे उड़ता है क्योंकि उससे उसकी रैंक बढ़ जाएगी। इरुमा को डीमन क्रोज उठा के ले जाते हैं और उसको गार्जियन के घोंसले में उसके बच्चे के पास गिरा देते हैं, जो कि इंजर्ड भी है। इरुमा उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है और उसे पता लगता है कि ह्यूमन ब्लड से डीमंस की इंजरी ठीक हो सकती है। और उसके बाद वो बेबी इरुमा को फ्लैग तक ले जाता है उसको थैंक यू करने के लिए। उसके बाद सैबनॉक कहता है कि उसने गार्जियन से टक्कर लेके गलती कर दी क्योंकि गार्जियन सैबनॉक को हरा देता है। सैबनॉक कहता है कि वो डीमन किंग बनना चाहता है और उसे अपने बड़े भाई को प्रूव करके दिखाना है। इरुमा फिर वहाँ पे आ जाता है और गार्जियन किंग को दिखाता है कि उसका बच्चा ठीक हो गया है। सैबनॉक को लगता है कि इरुमा फुल है क्योंकि वो गार्जियन से भी नहीं डर रहा। फिनिश लाइन पर एस्मोडियस फर्स्ट आता है और क्लारा जो उसके कंधे पर बैठी है वो सेकंड आती है। इरुमा और सैबनॉक गार्जियन के पीठ पर होने के बावजूद भी सेकंड आते हैं। नेबेरियस बोलता है कि एक रैंक आउल सबको उनका रैंक देगा और सैबनॉक इरुमा को अपना दुश्मन बोलता है। एस्मोडियस को 4th रैंक है, क्लारा को गिमेल जो 3rd रैंक है, सैबनॉक को बैट जो 2nd रैंक है, इरुमा को बैच के बजाय गोल्डन रैंक मिलती है। सैबनॉक बोलता है कि अगला डीमन किंग सब दूसरे डीमन किंग्स को अपना गुलाम बनाएगा, इंजरीज को अपने ब्लड से ठीक करेगा, एक फॉरेनर की तरह पैदा होगा और सोलोमन की रिंग पहनेगा। इरुमा डर जाता है जब एक ब्लैक फेम डीमन रिंग से निकलता है और उसके क्लासमेट्स की पावर्स को कम करने लगता है। नेबेरियस देखता है कि रिंग उसे डरा रही है, लेकिन फिर सुलेवन उसे रोक देता है। सुलेवन बोलता है कि रिंग ग्लूटेनस फीडर है जो मैजिक पावर को खाती है। इरुमा की रैंक पता नहीं लगी थी और गलती से उसे लोअर रैंक मिल जाती है, लेकिन फिर गार्जियन से बिना डरे मिलना और उसके रिंग को क्लासमेट्स को डराने से बहुत फेमस हो जाता है। दोस्तों, इरुमा के फेमस होने से स्टूडेंट काउंसिल की अटेंशन उस पर जाती है। बोटेनिक क्लास में स्टूडेंट मैजिक सीखते हैं जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। सैबनॉक एक ऐसा प्लांट बनाता है जो सब खाने लगता है। एस्मोडियस एक फ्लावर बनाता है जिसके पत्तों में आग लगी है और क्लारा एक ऐसा फ्लावर बनाते है जिसको डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता। कोई जादू ना आने की वजह से इरुमा मजाक में मैजिक स्पेल बोलता है और सुलेवन का जादू एकदम से उसके रिंग से निकलता है और उसके बाद सुलेवन इरुमा को कॉल करके बताता है कि ये रिंग इरुमा को मैजिक यूज करने देगी, लेकिन सुलेवन उसमें आउटपुट लिमिट लगाना भूल गया है। इरुमा के ताकतवर सीड बड़े होके एक बहुत बड़ा ट्री बन जाते हैं और ग्रीन हाउस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्टूडेंट काउंसिल मेंबर एजिल अमेरिका ट्री को ह्यूमन प्लांट बोलता है और उसे शक होता है कि इरुमा एक इंसान है। अमेरी चुपचाप कहते कि बहुत सारे डीमंस को लगता है कि ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन घर में एक सीक्रेट लाइब्रेरी है जो कि जापान मांगा है और फर्स्ट लव मेमोरी सीरीज से ऑब्सेस्ड है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकती है। इरुमा फिर नीचे बिखरे हुए चेरी ब्लॉसम्स को साफ करने लगता है, क्लारा के गंदगी मचाने के बावजूद भी। जैसे ही वहाँ से जाता है अमेरी को गिरा देता है। फर्स्ट मेमोरी सीरीज अमेरी को याद आती है और उसके साथ भी सेम हुआ। इरुमा और अमेरी फॉर उसी पोजीशन में रहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जैसे रिएक्ट करना है। इरुमा को लगता है कि अमेरी गुस्सा हो गए, लेकिन अमेरी को लगता है कि वो प्यार में है। अमेरी पहली फर्स्ट लव की मेमोरीज को गिरा देती है और फिर इरुमा को याद आता है कि ये तो मांगा है जिसको यूज करके उसने पैसे कमाए थे। अमेरी को पता लगता है कि वो जापानीज पढ़ सकता है और सबको ये बताने के बावजूद कि वो ह्यूमन है, वो उसे अपने ऑफिस ले जाती है और उसके लिए स्टोरी पढ़ने को कहती है। जब इरुमा स्टोरी पढ़ के खत्म करता है तो अमेरी उसका नंबर अपने फोन में लिख लेती है ताकि वो दोबारा उसको पढ़ने के लिए बुला सके। इरुमा डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी चाहिए या नई जिंदगी। सुलेवन का नौकर ओपेरा उसे बताता है कि अगर वो हाई रैंकिंग डीमन बन जाए तो ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जा सकता है। अमेरी दोबारा इरुमा को बुलाते जिससे एस्मोडियस और क्लारा को शक होता है। अमेरी डिसाइड करते कि इरुमा के साथ टाइम बिताता एक डेट की तरह है। एस्मोडियस और क्लारा डिटेक्शन वार्डिंग ग्लासेस खरीद लेते हैं और चुपचाप उन्हें यूज करते हैं। एस्मोडियस को लगता है कि इरुमा स्टूडेंट काउंसिल पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है और क्लारा को लगता है कि कोई नई गेम खेल रहा है। फर्स्ट लव मेमोरीज पढ़ने के बाद और अमेरी के फ्यूचर प्लान जानने के बाद इरुमा को लगता है उसका कोई एम्बिशन क्यों नहीं है। एस्मोडियस क्लीरो को रोकता है ताकि वो इरुमा के स्कूल में कब्जा करने के प्लान खराब ना कर सके। इरुमा अपना ड्रीम नहीं ढूंढ पा रहा तो अमेरी उसे कहते कि अपनी रैंक बढ़ाओ। क्लारा को लगता है कि अमेरी इरुमा को चुराने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो अमेरी से इरुमा को वापस लेने जाती है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है वैसे वैसे इरुमा अमेरी के साथ टाइम बिता रहा है। तब तब क्लारा बहुत जेलस होती जा रही थी, तो सैबनॉक क्लारा को कहता है कि वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को यूज करके इरुमा को ललचाए। क्लारा सिडक्शन क्लासेस ज्वाइन कर लेती है और इस सबको सीखने के लिए। क्लारा सिडक्शन ट्राई करते है इरुमा पर, लेकिन इरुमा को लगता है कि वो गेम खेल रही है। क्लारा डिप्रेस्ड हो जाती है, लेकिन जब उसकी मम्मी उस माथे पर चूमते तो नॉर्मल हो जाती है। अगले दिन क्लारा किस अटैक ट्राई करती है, लेकिन इरुमा सुपर ह्यूमन स्किल्स यूज करके बच जाता है और फिर नेबेरियस क्लारा को पकड़ लेता है। क्लारा कहती है कि उसके पास 0 अपील है और इरुमा को खो देगी, लेकिन फिर इरुमा बोलता है कि उसे वो यूज लड़की की तरह ही सोचता है। क्लारा का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, वो कहती है कि उसे अपने प्यार में गिरा कर ही रहेगी।
इरुमा को अपने हार्ट पर गुदगुदी से लगती है और क्लारा उसका हाथ पकड़ के खींचती है। रेन देखती कि क्लारा की सेक्सीनेस 10% बढ़ गई है। इरुमा अपने रैंक बढ़ाने के लिए अब सीरियस हो जाता है। इरुमा एस्मोडियस से उसको रैंक बढ़ाने के लिए हेल्प करने को बोलता है। एस्मोडियस बहुत ओवर रिएक्ट करता है और इरुमा को योद्धा बनने की प्लानिंग करता है, 10th रैंक, और फिर स्कूल पर राज करने को कहता है। लेकिन इरुमा कहता है कि अगर वो बेट भी अचीव कर ले तो बहुत खुश हो जाएगा। एस्मोडियस मान जाता कहता है कि तुम्हारी रैंक प्रमोशन एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करो। वो एग्जीक्यूशन कैनन बॉल पर जो बहुत डेंजरस कंपटीशन है जिसमें तुम्हें डॉज करना होगा। इरुमा को लगता है कि उसके पास डॉज करने की अच्छी एबिलिटीज़ तो हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर लेगा, लेकिन फिर उसे पता लगता है कि दूसरे स्टूडेंट्स अपने डीमन पावर्स यूज़ कर सकते हैं। फिर वो सुलेवन से ट्रेनिंग लेता है और अपनी रिंग और मैजिक को एग्जाम के लिए यूज करना सीखता है। बाद में इरुमा कहता है कि वो अपनी पावर्स को यूज करके कम्पीट करेगा, रिंग नहीं। सुलेवन इरुमा के हाथ मजबूत बना देता है और फिर फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ओपेरा के पास छोड़ देता है। इरुमा बॉल पकड़ने में स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसे सिर्फ बचना आता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और एस्मोडियस और क्लारा से भी हेल्प लेता है। एक वीक के बाद भी वो बॉल नहीं पकड़ पाता, लेकिन ओपेरा उसे बताता है कि कोई बात से सीख रहा है। धीरे धीरे इरुमा बॉल पकड़ना सीख जाता है और कंपटीशन के लिए रेडी हो जाता है। फिर एग्जाम का दिन आता है और नेबेरियस बताता है कि जितने अपोनेंट्स को हराएंगे उनकी रैंक बढ़ जाएगी, लेकिन तभी जब वो जीतने वाली टीम में होंगे। एस्मोडियस इरुमा से अलग दूसरी टीम में चला जाता है, लेकिन एस्मोडियस उसे हेल्प करने को रेडी है। एग्जाम्स में बहुत ज्यादा अफरा तफरी हो गई है क्योंकि सारे क्लासमेट्स अपने डेमोनिक पावर्स यूज कर रहे हैं। इरुमा रेड बॉल पकड़ लेता है और फिर उसे पता लगता है कि उसने कभी फेंकना सीखा ही नहीं। सैबनॉक एस्मोडियस को देखकर इरिटेट हो जाता है और उसे स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एस्मोडियस यू से ही स्ट्राइक कर देता है। एस्मोडियस सारे प्लेयर्स को बाहर स्ट्राइक कर रहा है और इरुमा वो कोर्ट में बच जाते हैं। थोड़ा सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी पावर से थ्रो करेगा। इरुमा अपने डर पर काबू पाता और पावरफुल थ्रो को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता, तो बॉल के मोमेंटम घुमा के वापस सर्कल में एस्मोडियस के पास भेज देता है, जिससे एस्मोडियस को बॉल लगती है और नेबेरियस इरुमा के प्लान से खुश हुआ और उसकी रैंक बेट 2nd हो जाती है। अमेरी फिर इरुमा को अपना गोल अचीव करने के लिए कांग्रेचुलेशंस कहती है। इरुमा ओपेरा को उसकी ट्रेनिंग के लिए थैंक यू बोलता है। न्यू टीचर बोल्स रॉबिन मिसफिट क्लास को पढ़ाना स्टार्ट करती है और फेमिलियर के साथ बॉन्डिंग बढ़ाने का इंपॉर्टेंस बताती है। एस्मोडियस और सैबनॉक अपनी गॉर्गन स्नेक और कैल्बे हॉर्स पावर को सम्मान करते हैं और क्लारा फलाफल को सम्मान करती है, जो एक रेयर फेमिलियर है जिसके एक्शन बहुत मिस्टीरियस हैं। इरुमा मना करता है, लेकिन बॉल से प्लीज कह के बोलती है। इरुमा फिर एक खतरनाक नेबेरियस को सम्मान करता है। बाल्स इरुमा को अपने सम्मान को कंट्रोल करने को बोलते हैं, जो कि रूल्स में नेबेरियस ने नहीं लिखा। एस्मोडियस और सैबनॉक लड़ने लगते हैं तो नेबेरियस उनके फेमिलियर्स को हरा देता है और नेबेरियस कहता है कि सारे फेमिलियर्स बहुत पावरफुल हैं। नेबेरियस बॉल्स को अपना पढ़ाने के तरीको बदलने को कहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। सी यू, टेक केयर।